कुछ भी सुखपूर्वक सुखदायी नहीं है, क्योंकि हम तो एक ही बात जानते हैं, वो क्या है? जिय बहनो देह, जिय बहनो जैसे अगर पानी नहीं है, उस नदी का क्या अस्तित्व है? क्योंकि उसका जल का गुण है रस, और नदी का गुण भी जल से ही रस है, आनंद है, सुख देने वाली है नदी। अगर नदी के प्रवाह में केवल धरती और किनारे हो, वृक्ष खड़े हो और उसमें जल न हो, उसके किनारे सभी हो, लेकिन अगर जल न हो तो उसका रस गुण, उसका आनंद नहीं होता है। इसी प्रकार से देह है कितनी सुंदर हो, कैसी भी हो, और अगर उसमें प्राण नहीं है तो उसका कोई मतलब नहीं है, वो त्याज्य है, वो त्यागने योग्य ही है। ऐसे ही यदि नारी का पुरुष नहीं है तो उसका कोई मतलब नहीं है। जहां ये सब कहा, भगवान कहने लगे देखो वहां बहुत बहुत दुख भोगना पड़ेंगे, कंकड़ पत्थर कांटे धूप, जल पीना पड़ेगा झरनों का, नदी का, तालाब का, क्या पता जल मिलता भी है नहीं मिलता है, कहाँ कैसे रहेंगे? वहां कोई महल नहीं है, कोई झोपड़ी नहीं है अपनी, तो वहां घर नहीं है, वन में रहना है, किसी गांव में नहीं रहना है, किसी शहर में नहीं रहना है। तुम यहाँ राजमहलों में रहो, तुम सुकुमारी हो, सीता जी कहने लगी मैं शोक मारी, मैं शोक मारी, नाथ बने जो सुकुमारी हूं, तो मैं सुकुमारी हूं, और आप क्या आप राजकुमार नहीं हो? मैं राजकुमारी हूं तो आप भी तो राजकुमार हो, तो फिर आपके लिए वन का योग कैसे, और हमारे लिए वन में क्या तकलीफ? अगर आप वन में रह सकते हैं तो हम भी वन में रह सकते हैं, और आप तप करें और हम भोग करें, क्या ये किसी पत्नी का धर्म है? क्या यह सब होना चाहिए? भगवान ने कहने लगे चलिए कोई बात नहीं, कहे कृपाल भानुकुल नाथा, परिहरि
हर सोच चलो बन साथा। चलिए बन चलिए, इस प्रकार का कह दिया है। सीता जी को माताओं ने आशीर्वाद दिया। इधर समाचार लक्ष्मण को मिल गया। लक्ष्मण जी दौड़ पड़े, आ गए, बोले भैया बन जा रहे हैं, मैं तो साथ चलूंगा। राम कहने लगे, भैया लक्ष्मण तुम्हें क्या हो गया है? अरे वन हमें दिया गया है, राम के लिए माता ने आदेश दिया है, वर मांगा है, ये आज्ञा हमारे लिए है। 14 वर्ष राम वनवासी, लक्ष्मण वनवासी के लिए नहीं है। आप एक काम करो बेटा, भैया हम तुम्हें शिक्षा दे रहे हैं, तुम हमें बड़ा मानते हो ना। भगवान नीति बताते हैं, माता पिता गुरु स्वामी जो भी शिक्षा देते हैं, तुम हमें स्वामी मान रहे हो ना, तो हम तुमको शिक्षा दे रहे हैं, और जो इनकी सीख मानते हैं उनको लाभ मिलता है। इसलिए मैं शिक्षा दे रहा हूं कि माता पिता की सेवा करो तुम यहां घर पर, और उसमें सेवा करने का एक और कारण भी है। लक्ष्मण पूछते क्या कारण है? भगवान कहते हैं, भरत भवन भरत भवन भरत रिपुसूदन नाही, भवन भरत सूदन नाही, घर पर ना तो भरत है और ना शत्रुघ्न है, और पिताजी महाराज दशरथ जो है वृद्ध है, इसलिए मेरे मन में दुख है। क्यों? क्योंकि दुख क्यों है भगवान के? राम के अंदर भी दुख, क्या कारण है? यहां उन्होंने पुत्रों की चर्चा की है। देखो, पुत्रों की चर्चा करके उन्होंने कहा कि ना तो घर पर भरत है ना शत्रुघ्न है, और मुझे बन जाना है। तो हे लक्ष्मण, तुम अकेले बचते हो।
तो अब केवल तुम्हारा दायित्व है, तुम्हारा कर्तव्य है और मेरी आज्ञा है कि एक वृद्ध पिता की सेवा करना पुत्रों का धर्म होता है। चार चार जिसके पुत्र हो और जिसके बुढ़ापे में कोई सहारे के लिए न दिखाई दे, ये क्या है? ये कैसी भारतीय संस्कृति है? ये कैसा भारतीय सनातन धर्म है? आज कैसी परिस्थितियां बन गई हैं। और केवल इतना ही नहीं, केवल दुख अकेला राजा के लिए नहीं है। गुरु वशिष्ठ जी महाराज हैं, महाराज दशरथ पिता हैं, माताएं हैं, प्रजा है, परिवार है, ये सब दुखी होने वाले हैं। इनके सबके मन में दुख का सागर उमड़ने वाला है, क्योंकि सोच तो सबके अंदर बनता है कि आज ये अयोध्या में क्या हो गया है, जहां ऐसे ऐसे वीर पुरुष, ऐसे ऐसे धर्मनिष्ठ राजा, जिन्होंने सबके लिए कार्य करने के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, और आज पूरी अयोध्या अनाथ होने जा रही है। और जहां ऐसा वातावरण बन जाता है तो एक सिद्धांत है, हे लक्ष्मण, आज महाराज दशरथ राजा है, संकेत करते हैं कि तुम्हारी मां ने, हमारी मां ने तुमको राजा बनाने का वरदान ले लिया है, इसलिए तुम भी कल राजा होने वाले हो। अर्थात कौन? भरत। हे लक्ष्मण, तुमको भरत भले ही राजा बनेंगे, लेकिन तुम लघु भ्राता हो, इसलिए तुम भी राजा के उत्तराधिकारी के रूप में आगे की दिशा में इस अयोध्या की जिम्मेदारी के लिए जिम्मेदार व्यक्ति हो। और राजा होते हुए अगर प्रजा दुख पाती है तो निश्चित रूप से वो राजा नरक का अधिकारी होता है। क्या ये चाहते हो कि हमारे पिता नरक में जाएं? क्या कि संतान का ये धर्म है, ये कर्तव्य है कि उसके लिए कुछ ऐसे कर्तव्य बन जाए कि जिससे उसका पिता राजा होते हुए भी नरकगामी हो? इस पर ख्याल करो। लक्ष्मण कहने लगे, गुरु पे तो मात्र न जानो काहू, मैं न गुरु को जानता हूं, न माता, न पिता, मैं किसी को नहीं जानता हूं। आगे चल के एक प्रसंग आएगा कि लक्ष्मण ने यहां ऐसा क्यों कहा। अगर कोई पुत्र ऐसा कहे कि ना हम गुरु को जानते हैं, ना माता को जानते हैं, ना पिता को जानते हैं, तो क्या ये भारतीय सनातन संस्कृति की अवहेलना नहीं है? उन सिद्धांतों को टालने की क्या ये मनमुखी व्यवहार नहीं है? क्या यह आचरण मनमुखी नहीं है? लेकिन नहीं, आगे चल के जब प्रसंग आएगा और लक्ष्मण भगवान श्री राम से प्रश्न करेंगे, तब वहां जीव आदि की व्याख्या आएगी। लक्ष्मण जीव स्वरूप है, राम ब्रह्म ईश्वर स्वरूप है। जब जीव को ईश्वर का आनंद मिलने लगता है, वैसे तो जीव कुछ जानता नहीं है। दोनों स्थितियों में जीव की परिभाषा है, उसे आगे ज्ञान
के रूप में भगवान बताएंगे कि जीव क्या है। माया ब्रह्म नाप को जान कहिए सो जीव। जो न माया को जाने, न ब्रह्म को जाने, न जीव स्वयं को जाने, किसी को नहीं जानता वो, तब वो जीव है। माया ब्रह्म न आप को, न माया को जानता, न ब्रह्म को जानता, न अपने आप को जानता। ऐसा जो है उसी का नाम जीव है। तो लक्ष्मण को आगे कहा गया है, प्रसंग आएगा सीता और राम के बीच में लक्ष्मण कैसे शोभित होते हैं, जैसे जीव चला जा रहा है। प्रसंग आएगा एक। तो लक्ष्मण जीव हैं, इसलिए वो कह रहे हैं। और एक दूसरा सिद्धांत है, जब जीव को ब्रह्म का सुख और आनंद मिलने लगता है तब वह सबको छोड़ देता है। जैसे हमारे संत भक्तों ने लिखा है, हमारे मीराबाई भी गाती है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। क्यों? क्योंकि वह सुख और आनंद मिल गया, इसलिए फिर सबका त्याग स्वतः हो जाता है। लक्ष्मण राम के साथ हैं, राम के साथ रहे हैं, पूरा अभी तक का जीवन जो चरित्र देखा है पीछे, उसमें लक्ष्मण साथ रहे हैं। तो ब्रह्म का सुख और आनंद संगति से भी मिलता है। इसीलिए हम और आप भगवान की, संतों की, भगवंतों की, गुरु की पूजा करके उनका साथ करते हैं, शास्त्रों का साथ करते हैं। शास्त्र भगवान का स्वरूप होते हैं, तो उससे भगवत आनंद प्राप्त होने लगता है। और भगवत आनंद जब प्राप्त होने लगता है तो जीव संसार को छोड़ने लगता है। इसीलिए यहाँ नहीं तो ये माना जाएगा कि ये अवहेलना कर रहे हैं और फिर गुरु माता पिता को कह रहे हैं कि गुरु पे तो मात न जानो कहूं स्वभाव नाथ पतियाहू, मोरे सवै एक तुम स्वामी, दीन बंध और अंतर्यामी। अर्थात अंतर्यामी हुआ, अर्थात भगवतानंद का लाभ और आनंद लक्ष्मण ले चुके हैं, इसलिए संसार को मिथ्या मान रहे हैं। हमारे एक और लिखा है कि जब कामधेनु का दूध पीने को मिल जाए तो बकरी का दूध अच्छा नहीं लगता, उससे मोह नहीं होता। कामधेनु तज बकरी कौन दुहावे। आज राम को त्याग करके संसार के लोगों के बीच रहकर लक्ष्मण जीव का जीव पुनः नहीं बनना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने कह दिया है इस प्रकार से। उन्होंने कहा अच्छा जाओ मां से आज्ञा मांग के आओ। गए हैं, सिर झुकाया है, उनका जाओ आज वन में तुम्हारे साथ सीता तुम्हारी मां और राम तुम्हारे पिता की तरह, वही तुम्हारे सब कुछ है। जहां राम है वही अयोध्या है। और हम तो यही कहेंगे, क्या कहा धन्य है, ये है माताएं। पुत्रवती पुत्रवती उमती जग सोई, पुत्रवती जग सोई।
जग सोई, रघुपति भगत जान सुसुई। वही माँ पुत्रवान कहलाने की अधिकारी है, वही वास्तव में पुत्रवती युवती है जिसका बेटा भगवान का भक्त हो, रघुनाथ जी का भक्त हो। आज हमारा बेटा रघुनाथ जी का भक्त है। मैं सौभाग्यशाली हूं कि मैं पुत्रवती कहला सकती हूँ और मुझे पुत्रवती कहलाने में गौरव है। और जिसका पुत्र भगवान का भक्त ना हो तो ऐसी कुछ बात होना इससे अच्छा है। आदि आदि बहुत अच्छी बातें कही हैं। भगवान राम के पास आज्ञा मान के पहुंच गए लक्ष्मण जी। इधर जो है उन्होंने सोचा, राम जी ने कि अब हमें बन जाना चाहिए। राजा दशरथ बड़े दुखी हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके दरवाजे पर बड़ी भारी भीड़ लग गई है कि ये हो क्या गया है, बड़ा सन्नाटा है सब जगह, ये क्या हो गया है। सबके अंदर दुख पैदा हो गया है। खबर उड़ती उड़ती लग रही है कि राम सुबह रात तक के लिए तैयारी के साथ आना चाहिए था, वो आज बन के लिए तैयारी में है। मंत्री ने राजा को उठा के बिठाला है। राम लक्ष्मण जानकी सामने खड़े, देखा, देख रहे हैं। बहुत कल आपको भजन सुनाया था, जरा देर ठहरो राम तमन्ना यही है। बहुत कुछ ऐसे भाव पैदा हो रहे हैं, लेकिन राम को जाना है। राम जी ने उठा कर बिठाया है अपने पिता को। समझाया है, पिता तुमको मुनि कहते हैं कि राम चराचर के नायक हैं, फिर तुम इतना क्यों सोच रहे हो। अर्थात यह ये संकेत है कि जब चर अचर के स्वामी सबके नायक हैं तो उनके लिए भी तो काम करना है, केवल तुम्हारे लिए, तुम्हारे साथ नहीं। अर्थात सत्य ज्ञान होना चाहिए तुम्हें, और इस सत्य ज्ञान से फिर तुम्हें मोह नहीं होगा। इस तरह का भाव पैदा करने की कोशिश की गई है। और महाराज को प्रणाम करके राम चल देते हैं। कैकेयी कहने लगी, सीता तुम ऐसी कैसे जा रही हो, ये आभूषण उतारो। अगर साथ जा रही हो तो अर्धांगिनी हो, तो राम के साथ जाना है तो तुम भी अपने वस्त्र उतारो। राम जी ने तुरंत वेश बनाया है, सीता को वेश बनाया है। राजा मूर्छित हो गए हैं, प्रणाम करके भगवान चल दिए हैं। गुरु वशिष्ठ जी के दरवाजे आते हैं। बार बार प्रणाम कर रहे हैं गुरु महाराज को। सुमंत को बुलाया। फिर जो है महाराज दशरथ ने मूर्छा थोड़ी जागी है और कहा कि तुम रथ में बिठा के ले जाओ और घुमा के ले आओ। सुमंत लेकर के चल दिए हैं। चलते हैं रथ में बैठकर अयोध्या
अयोध्या वासियों ने देखा कि हमारा रहना यहाँ क्या है, बेकार है हमारा यहाँ रहना, हम सब रह करके क्या करेंगे, जहां राम रहेंगे हम वहां रहेंगे। अयोध्या वासी सब साथ में चल देते हैं, बालक हैं, वृद्ध हैं, आकर के तमसा नदी के किनारे आकर के निवास करते हैं। यहाँ भगवान ने प्रथम दिवस का निवास किया है। सब के सब सो जाते हैं, रात का समय है। जब 2 घड़ी रात बीत जाती है तो भगवान ने मंत्री से कहा है कि अब तुम ऐसा रथ हाँको कि इसका खोज ना मिले, अर्थात जो निशान बनता है रथ का वो नहीं बनना चाहिए, जिससे लोगों को ये पता नहीं लगेगा कि हम किस दिशा में गए हैं। और इस प्रकार से भगवान वहां से चलते हैं और श्रृंगवेरपुर जो है वहां पहुंचते हैं। देखा वहां गंगा मैया है, गंगा मैया का दर्शन किया है। गंगा मैया का आप यहाँ एकादश रुद्रपीठ में कथा सुन रहे हैं, और गंगा मैया का आज सोमवती है का आप लोगों ने स्नान किया है, दर्शन किया है। गंगा मैया का जो प्रभाव है उसके बारे में कहा है, गंगा सकल मोद मंगल देखिए गंगा जी का स्वरूप सकल, गंग सकल, सकल शब्द बहुत जगह आया है और उसके पीछे बड़े लोगों के अर्थ के पीछे बड़े भ्रम है। ढोल गवार शूद्र पशुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी, यहाँ भी सकल कई जगह बहुत अच्छा आया है। यहाँ भी देखिए गंग सकल मुद मंगल मूला। अब गंग सकल मुद मंगल मूला, सकल का अर्थ द्वैर्थी फिर यहां भी है, सभी प्रकार के आनंद और सुख की जड़ है। क्या है? गंगा की सकल। अगर गंगा अकेली गंगा ऐसी है तो गंगा है ही पर्याप्त है भारत में, और उसका प्रभाव सब पर पड़ना ही चाहिए रहने वालों का, पर लेकिन नहीं, शकल को देखना पड़ेगा आपको, तब है वो दर्शन से, छू करके, स्नान करके, आदि आदि पान करके उसके स्वरूप पर जोर दिया गया है। इसलिए सकल का अर्थ यहां स्वरूप से भी विशेष तौर से है। गंग सकल मुद मंगल मूला, सभी प्रकार के आनंद की जड़ गंगा का स्वरूप है। अगर गंगा का स्वरूप का प्रयोग उपयोग नहीं है तो आप जानते हो कि गंगा के किनारे बैठा हुआ वह जीव भी
अपने विचारों से मुक्त नहीं होता है, जो उसके विचार सकारात्मक नहीं है, बल्कि उसे गंगा के स्वरूप की ओर अपने मन को लगाना होगा, तब उसका प्रभाव पड़ेगा। इसलिए कहा है, वहां पर भगवान पहुंचे हैं, वहां का जो राजा है वह गोह निषाद है। उसको खबर मिली, यह शोध गोह निषाद जब पारी, यह शोध यह सुन गोह निषाद जब पाई। खबर मिल गई, राजा के पास खुफिया होना ऐसा होना चाहिए। वन में है राम, वन ही वन के लिए बढ़े हैं आगे। ये है खुफिया। निषाद राज को पता लग गया, भगवान पहुंचे भरे हैं। ऐसी खुफिया किस काम की कुछ पता ही नहीं चलता। जब धड़ाका, विरोधी धड़ाका बोल देते हैं, फिर कहते हैं हाँ साहब खुफिया ने खबर दी है कि वहां ऐसा हो गया। आप क्या खबर दे रहे, जब खबर ही हो गई। खबर ये होना चाहिए, इस प्रकार की होना चाहिए। उसने फल, अब देखिए यहाँ क्या लिए, फूल फल मूल भेंट भर भारा, ये सब